कैश फ्लो स्टेटमेंट टीएस गरेवाल। सो इसमें बैलेंस शीट हमें दी हुई है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है एक 31 मार्च 2019 का। उसने ये भी दिया हुआ है कि प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट जब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 2,32,000, ये हमें टोटल दिया हुआ है, राइट। शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई है, सो इशू ऑफ शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग का पार्ट है, रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 1 में। रिजर्व्स एंड सरप्लस ओके, इसमें भी वही होगा 4 लाख। आई थिंक देयर इज सम चेंज हियर, 4 लाख माइनस, और माइनस का 1 लाख है, सो टोटल 5 लाख का हो जाएगा ये। 4 लाख माइनस माइनस 1 लाख, 5 लैक्स नेट प्रॉफिट। ओके, देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 2 में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 12% डिबेंचर्स है, नो चेंज, लेकिन 12% इंटरेस्ट पेड जरूर होगा ओपनिंग डिबेंचर्स पे। सो इंटरेस्ट पेड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 3, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी इंक्रीज है, तो कैश इनफ्लो है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस नोट नंबर 4, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस टैक्स है, टैक्स पेड भी है तो इसका अकाउंट बनेगा। सो प्रोविजन फॉर टैक्स का हम अकाउंट सबसे पहले बना लेते हैं, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। मशीनरी इंक्रीज हुई है इस केस में, एंड अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रेजेंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो हम नॉन कैश में, मशीनरी बेसिकली इन्वेस्टिंग का पार्ट है, ये आएगा ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। सो इट विल बी 4 लाख माइनस का माइनस माइनस का 2 लाख, सो दिस वुड बी 2 lakhs. Okay, is there anything left here? Non-current investments. Non-current investments में sixth. It is so okay. Goodwill कम हुई है, amortization of goodwill non-operating expense 12,000. Then non-current investments purchase है 55,000, financing का part है। Current investment opening and closing cash का part है। So this is opening cash, this is closing cash. Uh, 18 is opening, yes, this is opening and this is closing cash. Stock increase in stock है तो less हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग दिस प्लस दिस होगा, क्लोजिंग दिस प्लस दिस होगा। नाउ लेट अस मेक द प्रोविजन फॉर tax account. Opening is 175, closing is 2 lakh, and then it is 1,50,000 is paid. So since provision for tax is a liability, so opening liability कहाँ पे आएगी? By balance brought down to balance carried down. So we have seen by balance brought down was 1,75,000, and to balance brought down is 2 lakhs, and tax paid is 1,50,000. By balance brought down 1,75,000, to balance brought down is 2 lakhs, and to bank which is tax paid. टैक्स पेड जो है ये ऑपरेटिंग में वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद फाइनल ऑपरेटिंग कैश फ्लो के लिए काम आएगा। सो दिस वाज 1,50,000 वी हैव जस्ट सीन, सो द टोटल बिकम्स 2 and 1 3,50,000, 3,50,000, राइट। ये आ जाएगा बाय पी एंड एल में 1,75,000. So let us move back to the first part, which is net profit, which is surplus primarily. So surplus का हमने देखा था 5 लाख, हाँ, this was the surplus 4 lakhs plus का 1 lakh minus का, so difference is 5 lakhs, 4 lakh minus 1 lakh, so this becomes 5 lakhs. So details में आ जाएगा 4 lakh minus का 1 lakh, so total is 5 lakhs plus provision for tax. So provision for tax is 1,75,000. So हमारा profit before taxation कितना आ जाएगा? 6,75,000. This is profit before tax.
6,75,000। अब हमें करना है ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमें ऐड करना है। सो हमारा सबसे पहले डेप्रीसिएशन होता है, फिर इस केस में अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल भी है। सो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, let us find out the value for depreciation. सो प्रेजेंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा 4 लाख माइनस 2 लाख, सो 2 लाख हमारा डेप्रिसिएशन होगा प्रेजेंट ईयर का। एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स भी आएगा 12%, 9 लाख पे। सो 12 नाइन ज़ा 108, 9 lakhs इंटू 12%, 1,08,000, 108, राइट। एंड amortization of goodwill was for point number 6, तो ये है 12,000। 12,000 would be amortization for goodwill. Let us write down all. It is interest on debentures at the rate 12%. So this was 108,000. Depreciation was 2 lakhs and amortization of goodwill was 12,000. दो और एक तीन, 3,20,000, 3,20,000 would be 3,20,000। ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमारा टोटल कितना आ गया? 5,729, 6,3,9, 9,95,000। अब इसमें हम वही सब्ट्रैक्ट करेंगे। इट वाज इंक्रीज इन करंट एसेट्स था। सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट था, तो इसमें नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में भी नहीं आएगा, ये दोनों ही थे इसके, राइट। अब करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आता, ये नहीं आता, ये आता है इन्वेंट्रीज। सो इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, द अमाउंट इज 1,24,000 माइनस हो जाएगा। सो दिस इज इंक्रीज इन इन्वेंट्री, 1,24,000 हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस विल बी कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम operations. The value would be 8,71,000 लेस जो हमने टैक्स पे करना है 1,50,000 का। The value would be cash flow from operating activity. Cash flow from operating activity, the value would be 7,21,000 would be cash flow from operating activity. Then comes his investing activity, B part. एक तो हमने परचेज ऑफ मशीनरी किया था, परचेज ऑफ मशीनरी एंड परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। परचेज ऑफ मशीनरी वुड बी 24 lakhs minus 16,42,000, 7,58,000, and non-current investments were 55,000. So 7,58,000, 55,000. This will be cash flow, sorry, cash used, purchase है ना, used in investing activity.
cash used in investing activity. ₹8,13,000. So cash used in investing activities 8,13,000. Then comes the C part, which is financing activity. फाइनेंसिंग एक्टिविटी का टोटल तो हमें ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था 2,32,000. सो लेट अस सी. शेयर कैपिटल इशू हुई है फॉर 2 lakhs. एक बैंक ओवरड्राफ्ट था एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड है. बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारे पास आया है 1,40,000 एंड लास्ट इज 1,08,000 विच इज पेड एज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. So let us add this value. It is issue of share capital 2 lakhs issue in बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट हमने एक्स्ट्रा लोन लिया तो पैसा तो आया ना हमारे पास 1,40,000 and less is interest paid on debentures which is 108,000. let us see इसका टोटल वही बनता है जो ऊपर दिया हुआ है from financing activity. Two lakhs plus 1,40,000 is 3,40,000 minus 108,000 2,32,000. यही है हमारा फाइनेंसिंग भी 2,32,000. So it would be 2,32,000 for the financing. Then D part is opening cash and cash equivalents. So इसमें आएगा एक तो कैश आएगा और दूसरा करंट इन्वेस्टमेंट्स आएंगे. अब हमारा ओपनिंग कैश वाज 1,20,000 and current investments were also 1,20,000. So 2,40,000. So it is 1,20,000 and 1,20,000 which is 2,40,000. ये हमारा आ गया ओपनिंग कैश. अब लास्ट में हमारा आएगा कैश क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इसमें आएंगे वही दोनों चीजें द कैश क्लोजिंग बैलेंस एंड करंट इन्वेस्टमेंट्स क्लोजिंग बैलेंस. Let's see the values. The closing cash is 1,80,000 and 2 lakhs. 2 lakh is current investment and 1,80,000. 1,80,000, 2 lakh is current investment. So closing balance of cash and cash equivalents must be 3,80,000. Let us check हमारा आंसर करेक्ट है. 3,80,000 तो हमने क्वेश्चन में से देखा ना. So let us check. It is 2,32,000 plus 2,40,000 minus investing वाला 8,13,000 plus 7,21,000. 3,80,000. So our answer is absolutely correct, right?
सो इसमें यही फायदा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का टोटल हमें क्वेश्चन में दिया होता है, बेसिकली हमें मैच करना है कैश कहाँ से आया कहाँ गया। सो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसमें सिर्फ हमें एक ही अकाउंट बनाना था विच वाज प्रोविजन फॉर टैक्स। उसके बाद हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया, राइट। आपको इसमें कोई भी डाउट आता है, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, गुड बाय।